तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम दिसंबर 21 से 31 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। इससे पहले 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। याद रखिएगा ये फास्ट रिवीजन है, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टडी जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ को संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच कंट्री टॉप्ड फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग? फीफा पुरुषों की फुटबॉल रैंकिंग में ब्राजील देश शीर्ष पर है, आप यहां देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना है, फिर फ्रांस है। बांग्लादेश रूलिंग पार्टी द अवामी लीग री-इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एज द पार्टी चीफ फॉर द 10th टर्म इन अ रो। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को लगातार 10वें कार्यकाल के लिए पार्टी प्रमुख के रूप में फिर से चुना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? निम्नलिखित में से एफआरआई को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में नहीं जोड़ा गया है। इसका मतलब ऊनाकोटी, वाडनगर टाउन और मोडेरा सन टेम्पल, इन्हें ऐड किया गया है। ऑन विच डे प्राइम मिनिस्टर हैड अनाउंस्ड दैट 26 दिसंबर विल बी ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस? 9 जनवरी 2022 का दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। As per the International Monetary Fund, India's real GDP is projected to grow at what percent in fiscal year 2022-23? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी फिजिकल ईयर 2022-23 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। Who has been voted BCC Sports Personality of the Year 2022? BBC Sports Personality of the Year 2022 बेथ मीट को चुना गया है। The Union Cabinet had decided to provide free food grains to all 81 crore beneficiaries covered under the NFSA for 1 year. At present, NFSA beneficiaries pay 2 rupees for wheat and 3 rupees for rice per kg. हिंदी में ही पढ़ देते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनएफएसए के तहत कवर किए गए सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में एनएफएसए लाभार्थी प्रति किलोग्राम गेहूं के लिए 2 रुपये और चावल के लिए 3 रुपये का भुगतान करते हैं। इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम इनोग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। Who has been named as PETA India's 2022 Person of the Year title? PETA इंडिया के 2022 Person of the Year खिताब के लिए सोनाक्षी सिन्हा है। ये माफ कीजिएगा, गलती से आंसर में शर्मा लिख दिया गया है, सोनाक्षी सिन्हा को नामित किया गया है। Which of the following has extended a $400 million loan to SDFC for financing green affordable housing units? International Finance Corporation ने हरित किफायती आवास इकाइयों के वित्त पोषण के लिए एसडीएफसी को $400 मिलियन का ऋण दिया है। विच एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल बिगेन एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली? उत्तर पूर्व महोत्सव का 10वां संस्करण नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ। सेबी इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड फॉर फ्लाउटिंग डिस्क्लोजर नॉर्म्स? सेबी ने प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। The book titled India the Mother of Democracy is prepared by which agency? India the Mother of Democracy नामक पुस्तक ICHR एजेंसी द्वारा तैयार की गई है। Which agency has paid DSCI AISS award for best practices in the government sector? UIDAI ने सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए DSCI AISS पुरस्कार जीता है। Which of the following has been awarded as winner of best globally competitive power company of India, hydropower and renewable energy sector? NHPC भारतीय सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। Which organization has recently received the type certification and RTPO approvals from DGCA? गरुड़ एरोस्पेस को हाल ही में DGCA से टाइप सर्टिफिकेशन और RTPO अप्रूवल मिला है।
YouTube's creator ecosystem contributed over rupees 10,000 crore to India's GDP in 2021, according to a report by the consulting firm Oxford Economics. कंसल्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब के क्रिएटर इकोसिस्टम ने 2021 में भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ श्रीशैलम टेम्पल इन विच स्टेट। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैलम मंदिर के विकास परियोजना का उद्घाटन किया। Who has been appointed as the Chief Executive Officer and Chairman of the Railway Board? रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार लाहौती को नियुक्त किया गया है। Who has been reappointed as the MD and CEO of Suryoday Small Finance Bank for 3 years effective जनवरी 23, 2023 23 जनवरी 2023 से प्रभावी 3 वर्षों के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के MD और CEO के रूप में भास्कर बाबू रामचंद्रन को फिर से नियुक्त किया गया है। Which former president of Maldives was sent to 11 years in prison after a court found him guilty of money laundering and accepting a bribe? मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन को एक अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत स्वीकार करने का दोषी पाए जाने के बाद 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। As per the Center for Economics and Business Research, India will become 10 trillion US dollar economy by which year? Center for Economics and Business Research के अनुसार भारत 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 2020-21 प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवरेज टू फिशर्स। मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 2020-21 से लागू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को बीमा कवरेज प्रदान करता है। इंडिया एंड एडीबी साइंड 125 मिलियन US डॉलर लोन टू इंप्रूव अर्बन सर्विसेज इन विच स्टेट? भारत और एडीबी ने तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 125 मिलियन US डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारतीय एयरटेल एंड विच हेल्थ केयर ग्रुप कंडक्टेड इंडिया फर्स्ट 5G ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेड कोलोनोस्कोपी ट्रायल्स। भारतीय एयरटेल और अपोलो हॉस्पिटल्स ने भारत का पहला 5G चालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्देशित कोलोनोस्कोपी परीक्षण किया है। Which IIT's programs on data science and NPTEL won Wharton QS Reimagine Education Awards? डेटा साइंस और NPTEL पर IIT मद्रास के कार्यक्रमों ने Wharton QS Reimagine Education Awards जीते हैं। Researchers at which IIT have developed organic solar cells under the DST-RCUK Apex project? DST-RCUK Apex परियोजना के तहत IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने जैविक सौर सेल विकसित किए हैं। Who won जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल इन मलेशिया? मलेशिया में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल का खिताब गेटो सोरा ने जीता है। इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर इनोग्रेटेड द स्पोर्ट्स साइंस सेंटर? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उदुपी शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। हु लॉन्च राइट टू रिपेयर पोर्टल? राइट टू रिपेयर पोर्टल पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। Members of the European Union agreed in principle to implement a minimum tax of what % on big businesses? यूरोपीय संघ के सदस्य बड़े व्यवसायों पर 15% का न्यूनतम कर लागू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। Ministry of Power signed an MOU with which organization for implementation of early warning system for vulnerable hydro projects power stations? विद्युत मंत्रालय ने कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं बिजली स्टेशनों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए DRDO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अटल इंक्यूबेशन सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड एट बार्क। अटल इंक्यूबेशन सेंटर बार्क में लॉन्च किया गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में। विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन विच सिटी? लवलीना बोरगोहेन एंड निखत जरीन हैव वॉन गोल्ड मेडल्स एट दिस चैंपियनशिप। महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप भोपाल शहर में आयोजित की गई है। लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन ने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। Who will be given the first KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड? पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार अलीरा गेवारा को दिया जाएगा। Who was given the एकलव्य पुरस्कार for the year 2022? वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार स्वस्ति सिंह को दिया गया। How long is India's longest escape tunnel? भारत की सबसे लंबी escape tunnel की लंबाई 12.89 किलोमीटर है। What is India's rank in the Global Food Security Index 2022? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 68 है। Which city will host G20 Digital Innovation Alliance Summit? So बेंगलुरु शहर G20 डिजिटल
इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नाथपा जाकरी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रिसेंटली इट वॉन द बेस्ट परफॉर्मिंग हाइड्रो सेक्टर प्रोजेक्ट अवार्ड। नाथपा जाकरी बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में इसने बेस्ट परफॉर्मिंग हाइड्रो सेक्टर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है। सही आंसर ऑप्शन सी है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में अरविंद वालिया को नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया। धनुयात्रा फेस्टिवल स्टार्टेड इन विच स्टेट? धनुयात्रा उत्सव उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया? भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए नोडल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड एमएसएमई प्रेरणा इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? सो इंडियन बैंक ने राजस्थान राज्य में एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च की है। विच इंस्टीट्यूशन विल फंक्शन एज द सेक्रेटेरिएट फॉर साइंस 20 S20 विज्ञान 20 S20 के लिए आईएससी बेंगलुरु संस्थान सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। RBI has advised banks to install CCTV camera at entry and exit points of strong room and common areas of operation. It mandated to preserve its recording for a period of not less than 180 days. RBI ने बैंकों को स्ट्रांग रूम और कामकाज के सामान्य क्षेत्रों में प्रवेश और निकास बिंदु पर CCTV कैमरे लगाने की सलाह दी है। यह कम से कम 180 दिनों की अवधि के लिए अपनी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। A new British Indian Army memorial is to be built in which city? सो ग्लासगो स्कॉटलैंड में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाया जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज गिवन इट्स कंसेंट टू चेंज द नेम्स ऑफ मुरेरा बाजार म्युनिसिपल काउंसिल टू चोरी चोरा एंड दैट ऑफ तेलिया अफगान विलेज टू तेलिया शुक्ला इन विच स्टेट? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में मुडेरा बाजार नगर पालिका परिषद का नाम बदलकर चोरी चोरा और तेलिया अफगान गांव का नाम तेलिया शुक्ला करने की सहमति दे दी है। National Education Society for Tribal Students has partnered with which of the following for Future Engineer program? National Education Society for Tribal Students ने Future Engineer program के लिए Amazon के साथ भागीदारी की है। Who received अटल सम्मान award for excellence in field of science and research? विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान पुरस्कार प्रभु चंद्र मिश्रा को मिला है। Which Indian scientist has been chosen to join the prestigious European Molecular Biology Organization Young Investigator Network? सो भारतीय वैज्ञानिक महिमा स्वामी को प्रतिष्ठित यूरोपियन आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है। सेबीज कमिटी ऑन साइबर सिक्योरिटी हैज बीन एक्सपेंडेड टू 8 मेंबर्स फ्रॉम 6 अर्लियर। साइबर सुरक्षा पर सेबी की समिति को पहले 6 से अब 8 सदस्यों तक विस्तारित किया गया है। The center and which state government signed a peace agreement with insurgent group Zhejiang United Front? केंद्र और मणिपुर राज्य सरकार ने इंसर्जेंट समूह जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ETO Motors has partnered with which metro to deploy women-driven electric auto rickshaws at metro stations? ETO Motors ने मेट्रो स्टेशनों पर महिला द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा तैनात करने के लिए दिल्ली मेट्रो के साथ साझेदारी की है। Which of the following has received RBI note for भारत बिल पेमेंट लाइसेंस? सो इन्फीबीम एवेन्यूज को भारत बिल भुगतान लाइसेंस के लिए RBI की मंजूरी मिली है। Which state government has scrapped economically weaker section reservation in jobs? तो असम राज्य ने नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। Who has been appointed as the acting central vigilance commissioner? कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। Which state is set to come up with its first jail? The state government has decided to name it as a correctional center. So अरुणाचल प्रदेश अपनी पहली जेल स्थापित करने वाला है। राज्य सरकार ने इसे सुधारक केंद्र के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। Which has become the first state in the country to pass the लोकायुक्त एक्ट? लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। इंडिया हैज हैंडेड ओवर 125 SUVs टू द पुलिस ऑफ विच कंट्री? भारत ने श्रीलंका देश की पुलिस को 125 SUVs सौंपी हैं। Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022 is related to which state? संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। To undertake intensified TB elimination project, which of the following has signed an MOU with the Central TB Division and the states of उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़? सघन टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू करने के लिए IOCL ने केंद्रीय टीबी डिवीजन और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रोड एक्सीडेंट्स इन द कंट्री हैव डिक्रीज बाय व्हाट % इन द ईयर 2021 एज कंपेयर टू 2019?
2019 की तुलना में वर्ष 2021 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में 8.1% की कमी आई है। Which country reported the first death from a brain-eating amoeba Naegleria fowleri? So, साउथ कोरिया ने दिमाग खाने वाले अमीबा नेग्लेरिया फाउलरी से पहली मौत की सूचना दी है। Tata Power Renewable Energy has received the letter of award from Tata Power Delhi Distribution Limited for setting up a 255 megawatt hybrid power project in which state? Tata Power Renewable Energy ने कर्नाटक राज्य में 255 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त किया है। Which state government has appointed a 5-member commission for providing reservation to OBCs in urban local body elections? So, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है। Where has the Indian Army inaugurated its first 3D printed house dwelling unit for soldiers? भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउसिंग ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। Which institution has ranked Indian PSU WAPCOs as top amongst consulting services firm in water and other infrastructure sector? So, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारतीय PSU WAPCOs को जल और अन्य बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में परामर्श सेवा फर्मों में शीर्ष स्थान दिया है। Which state government has launched the 10th phase of Raitu Bandhu, the investment support scheme for farmers? So, तेलंगाना राज्य सरकार ने किसानों के लिए निवेश सहायता योजना रायतु बंधु के 10वें चरण की शुरुआत की है। A world class kayaking canoeing academy is to be set up at टिहरी। एक विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी टिहरी में स्थापित की जानी है। उत्तराखंड की बात हो रही है। Which country concluded naval exercise named Joint Sea 2022? So, चाइना रशिया ने Joint Sea 2022 नौसैनिक अभ्यास किया है। Which of the following has become India's first multi-utility agriculture medium category drone to receive DGCA type certification and approval? So, मरुत ड्रोन्स DGCA प्रकार प्रमाणन और अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला बहुउपयोगिता कृषि मध्यम श्रेणी का ड्रोन बन गया है। Which state's anti-drug and illicit liquor campaign Nijat selected by IACP for leadership in crime prevention in the institutional category? संस्थागत श्रेणी में अपराध निवारण में नेतृत्व के लिए IACP द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के नशीली दवाओं और अवैध शराब विरोधी अभियान निजात का चयन किया गया है। अमृत भारत स्कीम इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अमृत भारत योजना रेलवेज के विकास के लिए है। विच बैंक हैज पार्टनर विद SBI कार्ड टू लॉन्च को ब्रांड क्रेडिट कार्ड्स? को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक ने SBI कार्ड के साथ भागीदारी की है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू को नियुक्त किया गया है। Indian Air Force successfully fired the extended range version of which missile from Su-30 Mark 1 aircraft in the Bay of Bengal region? भारतीय वायुसेना ने बंगाली की खाड़ी में सुखोई 30 Mark 1 विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च प्रहरी ऐप फॉर BSF। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने BSF के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च की है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस हैलिट मेडल? प्रतिष्ठित हैलिट मेडल से फजल रहमान को सम्मानित किया गया। विच नेबरिंग कंट्री टू इंडिया इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर मेट्रो रेल लाइन इन इट्स कैपिटल? भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अपनी राजधानी में अपनी पहली मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया है। विच कंट्री टू कमेमोरेट द 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज रिलीज्ड अ डेडिकेटेड स्टाम्प? भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सर्बिया देश ने एक समर्पित डाक टिकट जारी किया है। What is the difference between expenditure and revenue called? व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया क्योंकि सेंटर का जो अप्रैल से नवंबर फिस्कल डेफिसिट है 9.7 लाख करोड़ रुपीस रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द 7th वंदे भारत एक्सप्रेस इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल में 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। RBI has imposed a penalty of what amount on Mind Solutions Private Limited for not complying with the guidelines on ट्रेड्स पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए आरबीआई ने माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर 13.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विच FMCG हैज एक्वायर्ड 51% स्टेक इन लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड? सो रिलायंस कंज्यूमर ने लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड फेज 1 ऑफ द न्यू जुआरी ब्रिज इन विच स्टेट? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा राज्य में न्यू जुआरी ब्रिज के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी एंड बॉम्बे इन कोलैबोरेशन विद विज यूनिवर्सिटीज टू बिल्ड अ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी टू चेक द क्वालिटी ऑफ पोर्टेबल एंड अदर वाटर इन इंडिया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी और बॉम्बे ने
यूरोपियन विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर भारत ने पीने योग्य और अन्य पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए कम लागत वाली तकनीक का निर्माण किया है। Gross NPA ratio of banks has declined sequentially to 1% as of September 2022 from the peak levels of around 9% in 2017-18। 2017-18 में लगभग 9% के चरम स्तर से दिसंबर 2022 तक बैंकों का सकल NPA अनुपात क्रमिक रूप से घटकर 5% हो गया है। नितिन मनमोहन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी इन विच फील्ड। नितिन मनमोहन जिनका हाल ही में निधन हो गया, फिल्म इंडस्ट्री के विपुल व्यक्तित्व थे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रिस्टोरेशन वर्क्स ऑफ कमेश्वरालय टेम्पल इन विच स्टेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना राज्य में कामेश्वरालय मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यों की आधारशिला रखी है। विच प्लेयर वॉज निकनेम्ड ओरियो द किंग। किस खिलाड़ी का उपनाम ओरी द किंग रहा है? सही आंसर ऑप्शन ए है पेले। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। सो करंट अफेयर्स फंडा आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फैलो के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।